हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, 9.1 सॉरी 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो पहले वहाँ पे जाके देखो, क्योंकि उसमें हम लोग बताएं पाइथागोरस परिमेय, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और अगर पसंद आए तो लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, पहले नहीं करना, पहले पूरा वीडियो को देखना है। और जो भी झारखंड बोर्ड के लिए है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुनना है ध्यान से। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करता है, कहाँ पे, वृत्त के अंदर, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको पिक्चर ऐसे बनाना है, बड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया दो जीवाएं, एक जीवा ऐसे, एक जीवा हम लोग ऐसे, दोनों जीवाएं यही है। ठीक है, दिया है क्या है, दोनों जीवाएं बराबर है। साथ ही साथ यहाँ एक जीवा का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी, दूसरा का नाम रख देते हैं सी डी। यही हमें पिक्चर बनाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ सेंटर पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ओ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि माना ओ केंद्र वाला वृत्त में, दो समान जीवा, दो समान जीवा का नाम क्या है, तो बोलो, आप बोलोगे कि ए बी बराबर सी डी है, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम लोग क्या रखते हैं, ई रख देते हैं। ई पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, इतना आप लिख दोगे। अब यहाँ से लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इस जीवा का खंड भाग बराबर हो, यानी कि सी ई बराबर ए ई। एक नंबर में हमें क्या सिद्ध करके दिखा देना है कि सी ई बराबर इधर से ए ई बराबर हो। साथ ही साथ हमें क्या दिखा देना है कि बी ई बराबर डी, इधर से ले लेते हैं तो डी ई बराबर बी ई। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल रचना। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एम। यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं एन। कोई दिक्कत, और इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। कोई दिक्कत, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कि ओ एम लंब डाला। ये ओ एम लंब किस पे डाल रहे हैं, सी डी पर, सी डी पूरा जीवा है ना, तो ओ एम लंब डाला सी डी, तथा इधर से हम लोग ओ एन लंब डाला, किस पे डाल रहे हैं, ए बी पे, तो यहाँ लिख देंगे ए बी पर, तथा ओ ई को मिलाया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लिखेंगे परिमाण, जगह कम होने के कारण इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेते हैं। एक पार्ट इधर बना लेंगे, इधर बना लेंगे, यहाँ जितना हटेगा उसको। अब देखो समझो सीधा, अगर हम लोग ये सिद्ध करते हैं कि एम ई बराबर ई एन है, जबकि ये बराबर है, तो लगभग कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एम ओ ई, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज एम ओ ई, तथा त्रिभुज इधर से ले लो ओ एन ई 1, यही होगा। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब देखो बराबर कुछ दिया है, ये भुजा इसके बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ से लिख दें। और आपको एक चीज़ परिमेय पता होगा कि समान बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भले प्रतिच्छेदी कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, साथ ही साथ अगर यहीं पे आप नहीं, यहीं पे लिखेंगे कि केंद्र से समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे होती है, तो यहाँ से क्या होगा, ओ एम बराबर ओ एन होगा, ओ एम बराबर ओ एन,
परिमेय 9.6 है या 5 है, बताओ। अब देख सकते हो किताब में 9.6 ही है या 5 है। थ्योरम क्या बोलता है कि एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई के समान होते हैं। 9.5 में, कितना में, 9.5 से ये बराबर हो गया। दूसरे हमारे पास बराबर क्या है, OE बराबर OE, OE बराबर OE। ये तो उभयनिष्ठ है कि नहीं। तीसरा हमारे पास एक कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण OME। इस त्रिभुज में देखो OME, ये त्रिभुज 90 डिग्री, इधर से ONE 1, कोण ONE बराबर 90 डिग्री। किससे, लंब से। लंब से जैसे ही बराबर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज OM, यहाँ देखो त्रिभुज का नाम क्या है, MOE सारुघन सम होगा त्रिभुज ONE। किससे होगा, SA, यानी लिख सकते हैं ऐसे जैसे ही सारुघन सम हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाग और ये भाग बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं कि ME बराबर NE। ठीक है, ME बराबर है NE। यहीं पे लिखेंगे कि O, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OM, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, OM लंब है, OM लंब है CE पे, CD पे, इसलिए क्या होगा कि CM बराबर हाफ, यहाँ से देखो CM बराबर हाफ क्या होगा, CD होगा कि नहीं। अब बताओ OM लंब है तो ये किससे होगा, तो परिमेय 9.2 से 9.3 से, यही ना है कि लंब हो और लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करते हैं। लिखते हैं केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यही सूत्र अभी इसमें भी लिखेंगे। तो ON लंब है AB पे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि AN, या तो हम बोल सकते हैं NE, क्या लिख सकते हैं, AN बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं कि ना। अब ये बताओ, लिख सकते हैं ये किससे होगा, तो याद रखना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, ये तो आप यहाँ नोट कर देंगे यहाँ से। अब देखो AB और CD तो बराबर पहले से दिए, जब इसको घटा देंगे तो क्या होगा, CM बराबर AN होगा कि नहीं। AB और CD दोनों बराबर दिया हुआ है, देखो AB बराबर CB है कि नहीं, यहाँ पे पिन है तो AB बराबर CB दिया हुआ है, तो AB हाफ AB और CB दोनों बराबर है, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं, इसलिए CM बराबर AN होगा। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना था, यहाँ से हो गया CM बराबर ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं CM बराबर ये है, और हमारे पास ये भी तो है कि CE, इधर से लिख सकते हैं कि CM प्लस ME बराबर AN प्लस NE। एक तो हम लोग ये भी बराबर है और ME और NE ये भी बराबर है, तो बराबर है होने के कारण जब जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CE बराबर क्या आ जाएगा, बताओ, CE बराबर AE आएगा। एक नंबर तो हमें यही प्रूव करना था कि नहीं। अब दूसरा नंबर पे हमें क्या करना है, ये रेखा प्रूव करना है कि नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ME, यहाँ से पूरा DM, ये पूरा तो बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं कि CD बराबर AB है कि नहीं। अब CD में हम लोग इस लाइन को घटा देंगे, CE बराबर AB में हम लोग इस लाइन को घटा दें AE, क्योंकि AE और CE दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि CD माइनस CE बराबर AB, यहाँ पे क्या होगा, CD माइनस CE, CD माइनस यहाँ से हो गया, देखो अब देखो CD में हम लोग CE को घटा देंगे,
तो इधर यही बचेगा बी डी, यहाँ से क्या बचेगा ई डी बचेगा। और इधर से देखो हम लोग यहाँ पे ए बी में हम लोग ए ई घटा देंगे तो बी ई बचेगा बी ई। तो यही तो हमें प्रूव करना था। समझ में आया कैसे हुआ? एकदम आराम आराम से आपको समझ में आ गया होगी कैसे बनता है। ठीक है, क्यों? तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ से तो हम लोग सब सिद्ध कर चुके हैं। क्यों घटाएं? देखो ये तो बराबर है और ए ई और सी दोनों बराबर है, तो इस बराबर चीज़ को अगर मान लो ये देखो सी डी बराबर है बी, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देते हैं। अगर सी डी और ए बी दोनों बराबर हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ सी और ए ई बराबर है, मान लेते हैं सी बराबर ए ई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी में सी ई घटा दो, ये 10 है, इसमें 5 घटा दो, 5 बचेगा कि नहीं? इधर आप देखो ए बी माइनस ए ई घटा दो, ये भी 10 है, 10 में 5 घटा दो, क्या बचेगा? 5। दोनों तरफ तो हम लोग बराबर चीज़ नहीं घटा रहे हैं, इसीलिए ये बराबर होगा। अगर दोनों साइड इधर मान लो बी ई दोनों बराबर नहीं रहता तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाते हैं? नहीं लगाते। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं, घटाने के बाद नहीं लगाते क्योंकि दोनों साइड तो हम बराबर घटा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से सिद्ध हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए अगर नहीं समझ में आए तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। बाकी यहीं तक ये कंप्लीट हो गया। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो आप लिख लो।